नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जो सच में हम सबकी नींद उड़ाए रखती है। वो है महीने के आखिरी का कैश क्रंच। यार, दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते हैं, लेकिन महीने के एंड तक आते आते अकाउंट बैलेंस देखकर दिल बैठने लगता है। आज ना हम इस टेंशन को हमेशा के लिए बाय बाय कहने का एकदम प्रैक्टिकल और प्रूवन ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे। क्या आपके साथ भी ये होता है? महीने की 1 तारीख को सैलरी आती है, 20 तारीख आते आते पैसे खत्म हो जाते हैं और आप सोचते हो गए कहाँ? अगर हाँ, तो आज का ये एक्सप्लेनर सिर्फ आपके लिए है। आज हम एक ऐसा सिंपल बजट प्लान बनाएंगे जो ना सिर्फ आपके खर्चे कंट्रोल करेगा, बल्कि हर महीने ऑटोमेटिकली आपका पैसा इन्वेस्ट भी करेगा। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम देखेंगे ये मंथ एंड का रहस्य क्या है, फिर छुपे हुए खर्चों को ट्रैक करेंगे, 50-30-20 रूल को समझेंगे और उसे 30,000 की सैलरी पर अप्लाई करके देखेंगे। फिर आएगा हमारा लाइफलाइन यानी इमरजेंसी फंड, और आखिर में बात करेंगे वेल्थ को ऑटोमेट करने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट, द मंथ एंड मनी मिस्ट्री। आखिर हमारे पैसे जाते कहाँ है? अक्सर ना हमें लगता है कि बजट बनाने का मतलब है अपने ही पैसों पर रोक लगाना, एकदम बोरिंग जिंदगी जीना जहां बाहर का खाना पीना सब बंद। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। बजटिंग असल में आपके पैसों का एक एग्जैक्ट मैप है। दुनिया के जितने भी फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग हैं ना, चाहे वो 15,000 कमाएं या 1.5 लाख, वो सब बजट बनाते हैं। क्योंकि एक सही बजट आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, बल्कि अपने शौक पर बिना किसी गिल्ट के खर्च करने की आज़ादी देता है। दूसरा पॉइंट, ट्रैकिंग हिडन लीक्स, यानी उन छोटे खर्चों को पकड़ना जो चुपके से हमारा अकाउंट खा जाते हैं। अब एक नया बजट शुरू करने से पहले अपनी एग्जैक्ट इन हैंड सैलरी को जानना और पिछले 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट्स चेक करना सबसे बड़ा स्टेप है। हम सबके कुछ कॉमन मनी लीक्स होते हैं, जैसे मल्टीपल ओटीटी सब्सक्रिप्शंस, नेटफ्लिक्स, प्राइम, स्पॉटिफाई, या फिर वो जिम मेंबरशिप जहां हम रेजोल्यूशन लेने के बाद शायद ही कभी गए। और हाँ, वो सालाना खर्चे जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस या त्योहारों की अचानक वाली शॉपिंग जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। पता है प्रॉब्लम क्या है? ये सब्सक्रिप्शंस 200-250 रुपए के लगते हैं तो ध्यान ही नहीं जाता। पर जब आप इन छोटे छोटे ओवरलैपिंग खर्चों को जोड़ते हैं ना, तो आप नोटिस करेंगे कि हर महीने आराम से 2,000 से 3,000 रुपए बिना किसी सॉलिड वजह के गायब हो रहे हैं। अगर इन मनी लीक्स को आज नहीं रोका, तो महीने की 20 तारीख को वही कैश क्रंच आएगा। इन्हें ढूंढकर बंद करना ही वेल्थ बिल्डिंग का स्टेप नंबर 1 है। तीसरा पॉइंट, द 50-30-20 रूल। ये बजट बनाने का सबसे सिंपल और प्रैक्टिकल तरीका है। इंडिया में ना ये 50-30-20 रूल काफी पॉपुलर है, क्योंकि ये हमारी आमदनी को बहुत ही लॉजिकली डिवाइड करता है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। आपकी आमदनी का 50% हिस्सा जाएगा आपके नीड्स यानी जरूरतों पर, जैसे रेंट और राशन, जिन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते। फिर 30% जाएगा आपकी वांट्स यानी ख्वाहिशों के लिए, अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। और जो सबसे जरूरी 20% है, वो रिजर्व होगा आपकी सेविंग्स और आगे के इन्वेस्टमेंट्स के लिए। एकदम सॉर्टेड है ना? चौथा पॉइंट, बजटिंग 30,000 रुपीज। अब इस थ्योरी को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल पर अप्लाई करते हैं। मान लीजिए कि एक स्टार्टिंग सैलरी 30,000 रुपये महीना है। इस 50-30-20 रूल के हिसाब से 50% यानी 15,000 रुपये आपकी ज़रूरतों के लिए हैं। इसमें एक टियर 2 सिटी का रेंट, किराना और आने जाने का खर्च आराम से कवर हो जाता है। अब आते हैं 30% पर, यानी 9,000 रुपये। ये आपके मज़े के लिए हैं, महीने में बाहर खाना, ओटीटी शोज देखना, बिना इस टेंशन के कि कल क्या होगा। और बचा हुआ 20% यानी 6,000 रुपये, इसे आप किसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की SIP, अपने इमरजेंसी फंड और PPF में डालकर चुपचाप अपनी वेल्थ ग्रो कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट, द इमरजेंसी फंड लाइफलाइन। ये वो स्टेप है जो सच में जिंदगी बचा सकता है। देखिए, इमरजेंसी फंड आपके 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस का वो पैसा है जो किसी सेफ अकाउंट में पड़ा होना चाहिए। इसे थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते हैं। मान लीजिए एक आम ट्यूसडे की सुबह आपको अचानक ईमेल आता है कि आज से आपकी जॉब नहीं रही। ऐसा किसी के पास भी हो सकता है। अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो तुरंत पैनिक होगा, इन्वेस्टमेंट्स लॉस में तोड़नी पड़ेंगी और शायद उधार मांगना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास बैकअप है तो घबराने की जरूरत नहीं। आपके पास ठंडी सांस लेने का और अपना अगला करियर मूव इजीली प्लान करने का फाइनेंशियल ब्रीदिंग रूम होगा। छठा और आखिरी पॉइंट, ऑटोमेट योर वेल्थ, यानी अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑटो पायलट पर डालना। हम सब इंसान हैं
और सच बताऊं तो हमारी विल पावर कभी ना कभी फेल हो ही जाती है। इसलिए सबसे बेस्ट अप्रोच है पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब सबसे पहले अपने फ्यूचर के लिए पैसे निकालो। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, 1 तारीख को आपकी सैलरी आई। स्टेप 2, आपकी सारी सेविंग्स और एसआईपीज 2 या 3 तारीख को बैंक से ऑटोमेटिकली कट जानी चाहिए। स्टेप 3, अब आपके अकाउंट में जो बैलेंस बचा है उसे आप बिना किसी स्ट्रेस या गिल्ट के खर्च कर सकते हैं, क्योंकि वेल्थ बनाने का काम तो पहले ही हो चुका है। आज की इस एक्सप्लेनर को कंक्लूड करते हुए मैं चाहता हूं आप सब इस थॉट को हमेशा याद रखें। A budget is not a prison. It is a permission slip to spend guilt-free on what you love while your future self gets richer every month. जब आपको पता होता है ना कि आपका आने वाला कल फुली सिक्योर्ड है, तब आज खर्च करते वक्त डर नहीं लगता। ये मेंटल पीस, ये फ्रीडम ही एक सही बजट की असली ताकत है। तो स्क्रीन बंद करने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछेगा। आज अपने बैंक स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से चेक कीजिए और पता लगाइए आज आप कौन से छुपे हुए सब्सक्रिप्शन लीक को परमानेंटली बंद करने वाले हैं, ताकि वही पैसा आपके कल की वेल्थ बन सके। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल लीजिए, क्योंकि वेल्थ एक्सीडेंटली नहीं बनती, इंटेंशनल प्लानिंग से बनती है। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और बढ़ते रहिए।